समाजवाद यह है कि समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, और जब उनका वो मित्र सुदामा, जिसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, जो फटे कपड़े पहन के गया था, जिसके लिए सुदामा चरित्र में लिखा है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, और द्वार खड़ो एक दुज दुर्बल एक रहे चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम पतावत आपनो नाम सुदामा। उस पे द्वारिकाधीश स्वयं आकर एक गरीब व्यक्ति को, मतलब कहां आप समृद्धि के शिखर पे हैं और कहां उस गरीब के अपने, उसके सिर्फ पैर ही नहीं धोते हैं। अब कहा तो यह जाता है कि उनके आंसू इतने आए तो उस कृष्ण जी के लिए कहा गया कि वो सुदामा को देख के कहते हैं, ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे कि निज जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं नयनन के जल सो पग धोए। अब बताइए कोई समाजवाद की बराबरी करेगा? ये आके वेस्ट से समाजवाद बताते हैं हमको। और हमारा समाजवाद क्या है सुनिए, जब पितृपक्ष आता है, आप बुलाते हैं पंडित को खाना खिलाने के लिए, उससे पहले 3 भाग निकालते हैं। कौन से? एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए। किस लिए? क्यों? गाय सबसे सम्मानित पशु, कौवा माना जाता है गंदगी खाता है, तो आपने उस पूरी चेन में 2 को लिया। और कुत्ता क्यों? वो शमशान के देवता भैरों का वाहन है, मृत्यु का प्रतीक। अरे क्या समाजवाद सनातन को सिखाएंगे? अरे जो चींटियों के लिए भी दाना डालते हैं, जब खेत में पहला वो मिलता है गेहूं, तो कहा जाता है वो चींटियों के लिए डालो। जब गेहूं गूंथा जाता है तो कहा जाता मछलियों के लिए डालो। और जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, और उसके बाद जो रह जाए तो कोई गरीब आ जाए उसको खिलाओ। इसीलिए मैं कहता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, ये मैकॉले के माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर असली समाजवाद है, असली समानता है पूरी दुनिया में, जो कहते हैं सर्व खल मिदम ब्रह्म, वो सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन में है। मगर मेरा कहना है विपक्ष वाले देखते हैं कब समझ में आता है। एक और रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो आप रीज के ना सही, खींच के ही बजो तो भी हमें स्वीकार है। भैया पढ़ तो रहे हैं ना, आप तो सनातन की बात कर रहे हैं। आप लोग ये देखते रह गए कि अखिलेश यादव मंदिर गए कि नहीं गए, वो तो शंकराचार्य के चरणों में बैठे हैं और वही बात कह रहे हैं जो आप कहा करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय सम्मान दीजिए। देखिए, ये उन्हीं शंकराचार्य जी के चरणों में जाके बैठे जिनके ऊपर लाठी चलवाई थी। और ये क्यों हुआ? कोई अन्यथा लगे, चाहे जो मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा जिसके ऊपर लाठी चलवा रहे थे उनके चरणों में जाके बैठे। और अखिलेश जी ने यह कहा गाय को सम्मान। याद करिए, सिर्फ पिछले साल का तो बयान है। वो कहते हैं कि इनको गाय अच्छी लगती है, चूंकि इनको बदबू अच्छी लगती है इसलिए गौशाला खोलते हैं। हमें तो इत्र अच्छा लगता है, तो उनको खुशबू नजर नहीं आती, उनको गाय में बदबू नजर आती है। तो मैं पार्लियामेंट में बोला था मैंने ये बात, उसको रिपीट कर देता हूं कि जब अखिलेश यादव जी, और वो समाज के, हिंदू समाज के उस वर्ग से हैं जिसका गाय से सबसे भावनात्मक संबंध माना जाता है कि भाई गो रक्षा और गाय भारतीय सनातन संस्कृति में उसका जितना स्थान है, तो मेरे मन में आई थी ये बात, मैंने बोली थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गोमाता में बदबू पाएगा। वो व्यक्ति आके कहें कि अब हम गाय के साथ हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा जो भी आप कह रहे हैं, अगर जिस दिन आप हृदय से कह लेंगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यहां यह भी कहा गया, अजहु तात राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। कुटिलता छोड़ दीजिए, ईमानदारी से आइए, तो आप देखिए जनता भी आपका स्वागत करेगी। मगर जब तक कुटिलता रहेगी जनता आपको दंड देती रहेगी। आप विपक्ष के इतिहास का जिक्र इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि आप जिस सनातनी पार्टी होने का टैग अपने आप पर लगाते हैं या दावा करते हैं, वो तमगा धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। सारे दल अपने आप को सनातनी बता रहे हैं और इस दौड़ में सबसे आगे तो अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि सबसे सच्चे सनातनी हम ही हैं जो सनातन के दुख को, पीड़ा को और उनके दर्द को समझ सकते हैं। अब देखिए, उनके लिए कहा जाए, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, बहु रूपों में परिलक्षित होते हैं, बहु भाषाओं में परिभाषित होते हैं। उनके जैसा तो कोई दूसरा होगा ही नहीं। और उन्होंने तो कहावत ही पलट दी
ये वही थे ना जो बोले थे कि मेरी नानी ने कहा कि ना बेटा, हमारे भगवान तो उस जगह जा ही नहीं सकते जो मस्जिद से बनी हो। वैसे पता नहीं क्यों अपने परिवार के लोगों को बीच में ले आते हैं, कभी बच्चों को कसम खाते हैं, कभी नानी को ले आते हैं, कभी पत्नी को ले आते हैं। तो एक कहावत होती है, नानी याद आना, आप सबने सुनी होगी। मगर केजरीवाल जी चले गए दर्शन करने, तो अब कहावत उनके लिए क्या हो गई, नानी भुलाए जाना। यानी नानी याद आना तो सुना होगा, पर अगर नानी भुलाए जाना देखना है तो केजरीवाल जी को देख लीजिए।